प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से अपनी आरो एरो की सीरीज के साथ मैं हाजिर हूँ, रमेश कुमार देव। और आपको जो है बता दूँ कि अब हाल ही में पुलिस की भी वैकेंसी आ गई है, तो उसमें भी विलोम शब्दों का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरी इस सीरीज को सुनते हैं तो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कभी भी आपको विलोम शब्द नहीं मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह आगे बढ़ाएं और आगे की ओर बढ़ते रहें। कोई भी मंजिल आपके हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। किसी ने लिखा है, मंजिलें लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ जो कहाँ हैं वो लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में ही बिखर जाऊंगा। तो मैं नहीं बिखरा हूँ, तो आप लोग भी मत बिखरिए और जम के मेहनत करिए जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे अगर अपनी तैयारी को एक स्मूथ वे में रखते हैं। पर डे 4 से 5 घंटे मेहनत करते हैं तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम बहुत बड़ा नहीं है। आगे आप खुद समझदार हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे आज मैं पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक को फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी इसमें मैं आपको कम से कम 400 शब्दों का विलोम शब्द करवाने जा रहा हूँ और इसको आप 2 बार कम से कम ज़रूर देखें। तो देखते हैं, पहला ही है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने बहुत अधिक वर्षा होना, अनावृष्टि मतलब होता है बहुत ही कम वर्षा होना। अमृत, अमृत का होता है विष, अमर का होता है मर्त्य और अपेक्षा का होता है उपेक्षा। अपेक्षित का होता है अनपेक्षित, अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अर्वाचीन मीन्स होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। कहीं कहीं अर्वाचीन का नवीन दे देता है, तो कुछ उसमें लोग गलती कर जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अर्वाचीन का अर्थ ही होता है नवीन या नया, ठीक है। उपकार का अपकार और अमीर का गरीब, अनभिज्ञ का अभिज्ञ या भिज्ञ दोनों होता है। अनभिज्ञ मतलब जैसे उस चीज़ को ना जान रहे हों, अभिज्ञ का मतलब होता है उसको हम जानते हैं, ठीक। अजल का सजल, अजल मतलब जो जल से हीन हो, सजल मतलब जो जल से भरा हो। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुराग का विराग या द्वेष। जैसे आप कहें अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे माने अनुसार हो, प्रतिकूल का मतलब जो हमारे अनुसार ना हो। अधूरा का पूरा, अवलंब का निरालंब, अक्षर का अक्षर। और फिर इसके बाद है असली का नकली, अथ का इति। जैसे आप कहें अथ माने प्रारंभ करना, इति माने क्या होता है समाप्त करना। अल्प का अधिक, बहु या बहुत। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो बहुत ही कम संख्या में हो, बहुसंख्यक का मतलब होता है जो अधिक संख्या में हो। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अर्थ का अनर्थ और अति का अल्प। अनुराग का विराग, अत्यधिक का स्वल्प। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा हो, स्वल्प माने बहुत कम मात्रा में हो। अनादर का आदर, अत्यंत का अनत्यंत और अधम का उत्तम या श्रेष्ठ या महान, ठीक। अधिक का न्यून या कम, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम। अग्रिम का होता है अंतिम, अग्रिम माने जो आगे हो, अंतिम माने जो पीछे हो। असाध्य का होता है साध्य, जिसे आप कहते हैं असाध्य रोग हो गया जिसका इलाज ना हो सके। साध्य मतलब जिसका इलाज हो सके, या जो अंतरंग का होता है बहिरंग। और अधोमुखी का होता है ऊर्ध्वमुखी। अधोमुखी मतलब जो इसका मुख नीचे की ओर हो, ऊर्ध्वमुखी मतलब जिसका मुख ऊपर की ओर खुला हो। अधोमुख ऊर्ध्वमुख हो। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी मतलब जो नीचे पीछे की ओर जा रहा हो, और ऊर्ध्वगामी मतलब जो आगे की ओर जा रहा हो। अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद,
अंगीकार, अनंगीकार या अस्वीकार। अनिवार्य का वैकल्पिक, जैसे आप कहते हैं अनिवार्य है, और वैकल्पिक में ये दो में से एक या तीन में से एक कर सकते हैं, विकल्प दिया हो। अवनी का अंबर, अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश। अग्नि का जल, अवलंब का निरालंब, अकलुष का कलुष। अकलुष मतलब जिसमें मलिनता न हो, जैसे आप कह सकते हैं कि पाप न भरा हो। कलुष मतलब जैसे मन में क्या है, दोष हो या पाप हो। अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त। अभिव्यक्त मतलब जैसे आप व्यक्त कर सकें, अनभिव्यक्त मतलब जिसे व्यक्त ना किया जा सके। अज्ञ का विज्ञ, अचल का चल, और अगम का गम। अगम मतलब आप कह सकते हैं जिसमें गम ना हो या दुख ना हो। गम का मतलब होता है दुख होना। अटल का चंचल, अटल मतलब जो अपनी बात से ना हटे, चंचल मतलब जो एक तरह से आप कहें चंचलता हो, आप कह सकते हैं हट भी जाए। और असीम का सीमित, असीम मतलब जिसकी सीमा न हो, सीमित का आप जानते ही हैं सीमा हो। अकर्तव्य का कर्तव्य, अंतिम का प्रथम, अर्पण का ग्रहण। और फिर है अर्पित का गृहीत, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अर्जन का आपका होता है व्यय। अर्जन मतलब इकट्ठा करना, व्यय मतलब आप कहें खर्च करना। और मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा मैं तेज़ी से चल रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका रिवाइज भी होगा और थोड़ा हम एक तरफ से पढ़ते भी जाएं। अपव्यय का मितव्यय, अतिथि का आतिथेय, अंकुश का निरंकुश, अलभ्य का लभ्य, अकाल का सुकाल, अधर्म का सुधर्म, अंदर का बाह्य। अभिमानी का निराभिमानी, अनाहूत का आहूत, अंशतः का पूर्णतः, अल्पकालीन का दीर्घकालीन, अवरोध का अनवरोध, अधुनातन का पुरातन। अधुनातन मीन्स जो अभी का हो, पुरातन मतलब जो पहले का हो। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। फिर इसके बाद है आपका अदोष का सदोष, अग्राह्य का ग्राह्य, अचिंतनीय का चिंतनीय, अश्लील का श्लील, और निश्चित रूप से अल्पायु का दीर्घायु, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अनुरक्त का विरक्त, और अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त, अतल का वितल, अनुज का अग्रज। अब हमने आपको बताया है अनुज मीन्स छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अवकाश का अनवकाश, अनुग्रह का विग्रह, अवर का प्रवर, अरुचि का सुरुचि, अभ्यास का अनभ्यास, अभिशाप का आशीर्वाद या वरदान, अक्रूर का क्रूर, अंधकार का प्रकाश या आलोक, अस्त का उदय। ठीक, इसके बाद हम लोगों का है अमित का परिमित, अनंत का अंत या ससीम, और अमावस्या का पूर्णिमा, आदान का प्रदान, आरंभ या आदि का क्या होता है अंत। आहार, आहार का होता है निराहार, जैसे हम भोजन ग्रहण करें आहार, निराहार मतलब हम भोजन न ग्रहण करें। आदर का निरादर, आप जानते हैं आदर मीन्स सम्मान, निरादर मतलब अपमान। आना का होता है जाना, आयात का निर्यात, आयात मीन्स खरीदना, निर्यात मीन्स बेचना। आस्तिक का नास्तिक, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। आस्तिक मीन्स जो ईश्वर में विश्वास रखे, नास्तिक माने जो ईश्वर में विश्वास ना रखे। आशा का निराशा, आकाश का पाताल, आकार का निराकार, आपद का निरापद, आवरण का अनावरण या निरावरण। आस्था का अनास्था, आहत का अनाहत, आमिष या सामिष का निरामिष। आकांक्षा का होता है अनाकांक्षा, और आकुंचन का होता है प्रसारण। आकर्षक का अनाकर्षक, आकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण। और आकर्षण मीन्स होता है जैसे अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब अपनी ओर से धकेलना। अनाचार, आवाहन का विसर्जन, आलोक का अंधकार या तिमिर, आलंबन का निरालंबन, आरोही का अवरोही।
आरोही मीन्स जैसे आप कहते हैं बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोह का अवरोह, आरंभ का अंत, आडंबर का निराडंबर। आडंबर मतलब जैसे आप देखते हैं पूजा पाठ हवन की विधियां, ये सब क्या है? आडंबर। निराडंबर मतलब सीधा सीधा जो है, इन सब जैसे कि मूर्ति पूजा, इन सब में न जाना। आधुनिक का प्राचीन, आश्रित का अनाश्रित, आग्रह का दुराग्रह, आगमन का प्रस्थान या गमन, आसक्त का अनासक्त, आज़ादी का गुलामी, आदिष्ट का निषिद्ध, आय का व्यय, आवाहन का विसर्जन, और आतप का निरातप, आदृत का निरादृत, आरूढ़ का अनारूढ़, आत्मावलंबी का परावलंबी, आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव मतलब जिसे आप कहें उत्पन्न होना, और तिरोभाव का मतलब होता है एक तरह से नष्ट होना। आर्द्र का शुष्क या अनार्द्र, आर्ष का अनार्ष, आगामी का विगत, आबाल का वृद्ध होता है, और आबाल मतलब जो अभी अभी जन्म लिया हो, बालक हो, और आधार का होता है निराधार। फिर इसके बाद हमारा है आपत्ति का अनापत्ति, आत्मा का अनात्मा, आवृत्त का अनावृत्त, और इच्छुक का होता है अनिच्छुक, इष्ट का अनिष्ट, और फिर आपका इच्छा का अनिच्छा, और फिर इष्ट का अनिष्ट, इधर का उधर, इहलोक का परलोक, इति का अथ या आदि, ईहा का अनीहा। जैसे कुछ शब्दों का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको ज़रूरत है मैं वहाँ समझा देता हूँ, जहाँ बहुत ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। ईस का अनीस, और फिर आपका ईश्वर का जीव या अनीश्वर, ईमानदार का बेईमान, उत्कृष्ट का निकृष्ट, उद्घाटन का समापन, उन्मीलन का निमीलन, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध। और उत्तरार्ध मतलब एक तरह जैसे समाप्त होना या समाप्त होने के करीब होना। पूर्वार्ध का मतलब जो शुरू होने के पहले होना। उत्तर का दक्षिण, उत्तरायण का दक्षिणायन, उपयोगी का अनुपयोगी, और उत्थान का होता है पतन। उद्धत का विनत या अनुद्धत, उच्च का निम्न, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग, उपचय का अपचय, उपचार का अनुपचार, उपकार का अपकार, उत्साह का निरुत्साह या अनुत्साह, उत्थित का पतित, उन्नत का अवनत, उर्वर का अनुर्वर, उर्वरा का होता है बंजर। अगला है उदार का अनुदार या कृपण। अब जैसे उदार का मतलब होता है जो सबका ख्याल रखे, उदार मानसिकता का हो, लोगों को अगर परेशान देखे तो उनकी मदद करे। कृपण का मतलब कंजूस। उत्पत्ति का होता है प्रलय या विनाश। उन्मुख का विमुख, उपकर्ष का या उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर उत्मर्ण का होता है अधमर्ण, उपसर्ग का होता है प्रत्यय, उदांत का अनुदांत, उन्मूलन का रोपण, उन्मूलन के मीन्स होता है खत्म होना या उखाड़ना, और रोपण का मतलब होता है लगाना। उपमेय का अनुपमेय, उद्यमी का निरुद्यमी, और उद्देश्य का निरुद्देश्य, उचित का अनुचित। उक्त का होता है निरुक्त, उद्गम का विलय, उषा का संध्या, और फिर आपका जैसे उषा का मतलब होता है सुबह होने वाला जो टाइम होता है, समय होता है। संध्या का मतलब जैसे जब आपका दिन समाप्ति की ओर होता है। उदय का अस्त, उज्ज्वल का धूमिल, उदयांचल का अस्तांचल होता है। उधार का नकद, उगना का डूबना होता है। उत्तम का अनुत्तम या अधम, उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य। जिससे आप कहते हैं कि बहुत ही शांत और अच्छे मन वाला, धैर्य वाला व्यक्ति सौम्य होता है। उग्र का मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी बातों पे जो गुस्सा हो। उपेक्षा का अपेक्षा, उपस्थित का अनुपस्थित, ऊर्ध्व का अधर, ऊंच का नीच, उष्मा का शीतलता, ऋत का अनऋतु, और होता है ऋणात्मक का धनात्मक, ऋजु का वक्र। ऋजु माने जैसे हम ये सीधी रेखा खींच रहे हैं, वक्र मतलब इस तरह की
रेखा। ठीक। ऋण का धन, रिद्धि का विपन्न, रिद्धि मतलब आप जानते हैं कि जो संपन्न हो, सुखी हो। एक का अनेक, एकता का अनेकता, एकांगी का सर्वांगीण, एकांकी का अनेकांकी, एकाकी का दुकेला। एकाकी मतलब अकेला, दुकेला आप जानते हैं दो। एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र का चंचल, एकाधिकार का सर्वाधिकार। एकाधिकार का मतलब जैसे एक ही व्यक्ति का अधिकार होना। सर्वाधिकार का मतलब होता है जिसमें सभी का अधिकार हो। एक श्रुत, बहुश्रुत मतलब जिसे एक ने सुना हो, बहुश्रुत मतलब जिसे सब ने सुना हो, बहुत से लोगों ने सुना हो। एक तंत्र का बहुतंत्र, एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, एड़ी का चोटी, ऐसणा का अनैसणा। फिर इसके बाद ऐहिक का पारलौकिक, इंद्रिय का इंद्र, और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। ओजस्वी का होता है निस्तेज, और ओजस्वी मतलब जिसके चेहरे पर तेज हो, जो बहुत ही ओतप्रोत से भरा हुआ हो। ओतप्रोत का विहीन, ओछा का गंभीर, और आपका ओछा मतलब होता है छोटी मानसिकता, गंभीर मतलब जो बहुत ही गंभीर रूप में सोचकर अच्छी मानसिकता वाला हो। ओह का वाह, औदिच्य का दाक्षिणात्य, औपचारिक का अनौपचारिक, औचित्य का अनौचित्य, औरत का आदमी, औरस का जारज या दत्तक। औषधि का अनौषधि, औदार्य का अनौदार्य, कर्षण का विकर्षण, कृतज्ञ का कृतघ्न, कुसंग का सुसंग, कनिष्ठ का वरिष्ठ या ज्येष्ठ, और कपटी का निष्कपट, कटु का मृदु। करुण का निष्ठुर, कठोर का कोमल, कड़ा का मुलायम, क्रूर का सदय, क्रूर मतलब दुष्ट, सदय मतलब जिसका हृदय अच्छा हो, मतलब जो दयालु हो। कर्कश का मधुर, कर्कश मीन्स एक तरह से कठोर होता है, और मधुर का मतलब मीठा। जैसे आप देखते हैं कि गीत गाने वालों में कुछ लोगों की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, और जिसका कर्कश होता है कठोर होती है। कुसुम का वज्र, कुसुम मतलब कोमल, वज्र मतलब कठोर। कड़ुआ का मीठा, कायर का साहसी या निडर, कीर्ति का अपकीर्ति, और कुटिल का होता है सरल। क्रमबद्ध, क्रमहीन, और काम का निष्काम, कार्य का अकार्य, कर्मठ का आलसी, कृश का होता है पुष्ट, स्थूल और प्रवृद्ध। कलुष का निष्कलुष, क्रोध का क्षमा, कृपा का कोप या अकृपा। कृपा मतलब जिससे कि दया दिखाना, कोप मतलब गुस्सा दिखाना। कृत्रिम, प्राकृत, स्वाभाविक या नैसर्गिक, ये जरूर ध्यान रखें। कृत्रिम का नैसर्गिक, कुरूप का स्वरूप, कल्पित का वास्तविक या यथार्थ, कदाचित का निश्चित, करुण का क्रूर या निष्ठुर, और करुणा का क्रूरता या निष्ठुरता। कुसंगति का सत्संगति, कृष्ण का श्वेत या शुक्ल। ठीक है। कल्पनातीत का काल्पनिक, और क्रय का विक्रय, कुपुत्र का सुपुत्र, कपूत का सपूत, कृपणता का उदारता, कुकृत्य का सुकृत्य, और कर्मण्य का अकर्मण्य, कदाचार का सदाचार। कलयुग का सतयुग, कुलांगर का कुलदीप, जैसे आप कहते हैं जो कुल का नाश करने वाला हो कुलांगर, कुलदीप मतलब जो कुल को आगे बढ़ाए। खंड का संपूर्ण, खंडित का अखंडित, कहीं कहीं खंडित का मंडित भी देता है। खाद्य का अखाद्य मतलब जो खाने योग्य है खाद्य, अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं है। खरा का खोटा, और खंडन का मंडन। ख्यात का कुख्यात, ख्यात मतलब प्रसिद्ध हो, कुख्यात मतलब जो अपनी बुराई के लिए विख्यात हो। ठीक है। खाम का आम, खास का आम, खिलना का मुरझाना, और खगोल का भूगोल, खरीदना का बेचना, खलनायक का नायक। खूबसूरत का बदसूरत, खरीद का बिक्री, खग का मृग, खुश का नाखुश, खींचना का रीझना, खेचर का भूसर, खेद का प्रसन्नता या हर्ष। गंभीर का उथला वाचाल या चपल, गमन का आगमन, गृही का त्यागी या अगृही,
गृही मतलब जो घर की देखभाल करने वाला हो, और अगृही का मतलब एक तरह से जैसे सन्यासी व्यक्ति हो। गस गण्य का नगण्य मतलब जिसे गिना जा सके और जिसे गिना ना जा सके। गत का आगत या प्रत्यागत। गुणाढ़ का गुणहीन, और गुण का दोष या अवगुण। गुरु का शिष्य या लघु। ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य। गृहस्थ का गृहस्थ, संन्यास्त सन्यासी या ब्रह्मचारी। गणतंत्र का राजतंत्र। गोचर का अगोचर मतलब जो दिखाई दे वो गोचर, अगोचर मतलब जो दिखाई ना दे या इंद्रियों से जिसे देखा ना जा सके। गरीब का अमीर, गद्य का पद्य। गूढ़ का प्रकट, गहरा का छिछला, ग्रीष्म का शरद, गर्मी का सर्दी, गलत का सही, गृहीता का दाता, गोपनीय का प्रकाशनी, गति का विराम या अवरोध, गीत का अगीत, और गीर्ण का उद्गीर्ण। गुप्त या गुह्य का प्रकट। गुप्त मतलब छिपा हुआ, या गुह्य मतलब भी छिपा हुआ, प्रकट मतलब जो सामने हो। गौण का मुख्य। गौण मतलब जिससे आप कहें सामान्य। मुख्य मतलब मुख्य होना, वो जैसे कई लोगों में मुख्य व्यक्ति का होना। गौरव का लाघव। गौरव मतलब जो बड़ा हो, लाघव मतलब छोटा। ग्राम्य का नगर, ग्रामीण का शहरी या नागरिक। गगन का धरती या पृथ्वी। ग्रस्त का मुक्त, गेय का अगेय। गोरी का सांवली, गरल का सुधा, गीला का सूखा, और गरिमा का लघिमा, और घना का विरल, घात का प्रतिघात, घातक का रक्षक, घृणा का स्नेह या प्रेम, जैसे घृणा करना, प्रेम करना। घाटा का मुनाफा, घटक का समुदाय होता है। घोषित का अघोषित होता है। घोष का अघोष या निर्घोष। घटना का बढ़ना होता है, और घटिया का बढ़िया होता है। घर का बाहर होता है, घरेलू का बाहरी होता है। घनिष्ठ का दूरस्थ, और चल का अचल, चर्चित का अचर्चित, चंचलता का स्थिरता, चपल का स्थिर, चांचल्य का स्थैर्य, और चिर का अचिर, चेतन का अचेतन या जड़, चिंतन चिरंतर का नश्वर, चोर का साधु, चरित्रवान का चरित्रहीन, चतुर का मूर्ख या मूढ़ होता है। चातुर्य का मूढ़ता या मूर्खता। चिरंजीवी का अल्पजीवी। चिरंजीवी मतलब जो बहुत दिनों तक जिए, जैसे लोग बोलते हैं ना चिरंजीवी भव, ठीक है। और अल्पजीवी मतलब जो बहुत कम जिए। चिरायु का दीर्घायु या अल्पायु। च्युत का संयुत, चेष्ट का निश्चेष्ट, चिंतित का निश्चिंत, चिकना का खुरदरा होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लगभग 25 मिनट में 400 शब्दों को, शब्द विलोम को देखा। मैं ये नहीं चाहता कि और लोगों की तरह 100 में ही आपको 1 घंटे का टाइम लंबा लो। मैं जानता हूँ जहाँ समझना है वहाँ समझेंगे, जहाँ तेज़ी से चलना है वहाँ तेज़ी से चलें, क्योंकि समय हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर आपकी कोई सुझाव हो, ज़्यादा तेज़ हो तो बताएं, मैं और धीरे में ही पढ़ाऊँगा, और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।